नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजत। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ड्रग लाइन में। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इंडिया मोस्ट पॉपुलर पेंटॉप डीएसआर, जो अपनी कैटेगरी का सबसे बेस्ट गैस्ट्रो मेडिसिन है। कुछ ऐसे बॉक्स में ये आता है, आप इसको देख सकते हैं। पेंटॉप डीएसआर का ये बॉक्स है, कुछ ऐसे बॉक्स में ये आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें ये जानना चाहिए कि हमें पेंटॉप डीएसआर की ज़रूरत कब और किस कंडीशन में पड़ती है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, पेंटॉप डीएसआर का यूज हम पेट में पेप्टिक अल्सर गैस, जिसको हिंदी में हम बदहजमी गैस भी कहते हैं, इसकी शिकायत होने में हम यूज़ करते हैं। यह गैस पेट में जो एसिड होता है जो बनता है खाना पचाने के लिए, उसको बेअसर कर देता है। यानी जैसा कभी आपको पता चल रहा है आपका गला जल रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, कोई पुरानी पेट से संबंधित अल्सर जो खाना डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा हो, खाने के तुरंत बाद गला जलने लग रहा हो, तो हमें पेंटॉप डीएसआर हम यूज करते हैं। साथ ही गले में हो रही जलन, खुजली को खट्टे डकार आ रहे हैं, कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है, पेट में बार बार फूल जा रहा है, तो पेंटॉप डीएसआर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले करता है। तो हम ये जानते हैं हम ये एसिड बनता क्यों है। तो जो भोजन पचाने वाली एसिड होती है, इसमें कई एंजाइम होते हैं। कभी कभी वो पेट में जाने से पहले हमें आहार नाल जो होता है यहाँ पे, वो आके वहाँ फंस जाता है, और जिसकी वजह से हमें हल्की हल्की गैस बननी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये खाना बनाने के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है, इसलिए ये हल्का सा रिएक्टिव होता है। मोस्ट ऑफ द केस में डॉक्टर डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स के साथ इस मेडिसिन को देना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका जो रिकमेंडेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये और भी मेडिसिन के रिएक्शन को, जो पेट में गैस बनाते हैं, उसको कम कर देता है। पेंटॉप डीएसआर जैसा आप नाम देख रहे हैं, इसमें 2 सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है। पेंटॉप अलग, डी अलग, और एसआर। एसआर का मतलब होता है, पहले ये जान लीजिए, सस्टेंट रिलीज। सस्टेंट रिलीज क्या चीज़ होता है? किसी भी मेडिसिन को, दवाई को अगर आप 10, 12, 14, 15 घंटे तक अपने अकॉर्डिंग उसको खींचते हैं, यानी वो अपना रोल लंबा प्ले करता है, तो इस कंडीशन में उस मेडिसिन के आगे सस्टेंट रिलीज लिख जाता है। तो इसमें जो पेंटाप्राजोल और डोमपेरिडोन है, ये 2 कॉम्बिनेशन होता है। पेंटाप्राजोल 40 mg होता है, डोमपेरिडोन 30 mg होता है विथ सस्टेंट रिलीज। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो डोमपेरिडोन होता है, अक्सर लोग जानते हैं यह वॉमिटिंग में यूज होती है, लेकिन 10 mg वॉमिटिंग में यूज होता है। जब आप इसको 30 mg कर देते हैं, तो इसके पीछे की जो साइंस होती है, यह प्रोकाइनेटिक मेडिसिन का रोल प्ले करने लगता है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई चीज़ आप खाना वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से आपके पेट के डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो यह उसको रिलीज करने का काम करता है, और यह अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करता है। साथ ही आपको यह, अगर आपका जी भी मचला रहा है, उकाई भी आ रही है, तो यह इसमें डोमपेरिडोन जो है बहुत अच्छे से आपको हैंडल कर लेता है। इसका बेस्ट यूज यदि पेप्टिक अल्सर की शिकायत हो रही है तो आप ले सकते हैं। पेप्टिक अल्सर में यह इतना अच्छे से रोल प्ले करता है कि मैं क्या बताऊं। मार्केट में और भी कंपनी के बहुत से अच्छे मेडिसिन होते हैं, जैसे सेम फार्मूले में, जैसे ये पेंटाप का आप देख रहे हैं, इसी कॉम्बिनेशन में बहुत सारे कंपनी में आते हैं। जैसे सिप्ला का आता है पेंटोसिक डीएसआर, मैनकाइंड का पेंटाकाइंड डीएसआर, एल्केम का पेन डी, सन फार्मा का पेंटोसिक डीएसआर, लेकिन जो मार्केट किंग है वो यही आपका पेंटॉप डीएसआर कुछ ऐसे रेपर में आता है, यही है इसका मार्केट किंग। चलिए जानते हैं ये किन किन लोगों के लिए सूटेबल होता है। तो 20+ एज के लिए यह सूटेबल होता है, लेकिन ध्यान रहे, यदि आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है, कोई रिएक्टिव नहीं है, जैसे कोई ऐसा चीज़ होता है आपको खाने से तुरंत रिएक्शन हो जाता है, और आप प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं हैं, तो आप इसको बेहिचक ले सकते हैं। क्योंकि यह एच ड्रग शेड्यूल है, इसलिए आप बिना डॉक्टर से पूछे इसको ना लें तो ही बेहतर होगा। सबसे ज़रूरी बात, प्रेगनेंसी टर्म में ज़्यादातर गायनिकोलॉजिस्ट जो हैं इसको पर्चे पर चलाती हैं। जी हाँ, इसको देखा गया है, बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले करता है। लेकिन गायनिकोलॉजिस्ट ने रिकमेंडेशन किया है तो आप इसको ले सकते हैं, बिल्कुल भी कोई दुष्प्रभाव आपके बच्चे पर नहीं डालेगा, क्योंकि ये क्लिनिकली टेस्टेड होता है। आप इसकी बिल्कुल टेंशन ना लें। हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम यह बिल्कुल सेफ़ है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करें। अल्कोहल के साथ इसको बिल्कुल भी ना लें। ध्यान रखिएगा, ड्राइविंग के टाइम आप इसको नहीं ले सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप इसको ना लें। कम से कम 1 घंटे का आप गैप ले लें। इसका किडनी, लीवर पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में लेने पर कोई भी मेडिसिन आपको प्रॉब्लम दे सकती है। इसका सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह के खाली पेट, क्योंकि यह 24 आवर इसका सस्टेंट रिलीज जो है वो धीरे धीरे अपना वर्क परफॉर्म करता है। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसको आप 200 से 250, 300 ml पानी के साथ, यानी 1 से 2 गिलास पानी के साथ लें, जिसमें इसके पैलेट्स और जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाएं और बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले करें।
ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है इसको 2-3 एंटीबायोटिक या 2-3 तरह की मेडिसिन होती हैं उसके साथ देते हैं, जिससे आपको कोई गैस न बने। और साथ में ये प्रिकॉशंस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गैस बनाएगा तो लगेगा हमें कौन सी दवा रिएक्शन कर रही है या क्या कर रहा है, हमें खुद नहीं मालूम चलेगा। तो यह बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसको लेने में देखिए कोई सच है रॉकेट साइंस नहीं है, एच ड्रग शेड्यूल है, आप डॉक्टर से पूछ कर ले सकते हैं, अदरवाइज आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से भी बात करके किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे इसको आप ले सकते हैं। यह पेंटॉप DSR अरिस्टो फार्मा के द्वारा बनाया गया है। एक्सपायरी इसकी लगभग 2 साल के आसपास होता है, आप देख सकते हैं। तो 2 साल में इसको आप जो इसका टेम्परेचर मेंटेन करके लिखा हुआ है इस पर मैं दिखा देता हूँ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको ऐसी जगह मत रखिएगा कि जैसे डायरेक्ट सनलाइट पड़े, सनबर्न हो, तो इस कंडीशन में आप इसको मत रखिएगा। बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखिएगा। ओरिजिनलिटी पहचानने के लिए इसके पीछे देखिए QR कोड होता है, इसको स्कैन करिएगा। ये अभी नैप स्ट्रिप में लगभग 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया इसको, आज की जो डेट है इस डेट में ये इसी रैपर में अवेलेबल होता है मार्केट में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा रोल ये पेंटॉप DSR अपना प्ले करता है। अगर आपको गैस की शिकायत है तो आप बेझिझक इसको ले सकते हैं, लेकिन इसकी लत मत लगाइएगा, क्योंकि अगर इसको खाने के बाद आप खाना लेते हैं तो कभी कभी जो आपके इंटेस्टाइन वगैरह, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर होते हैं, इनको ये कभी कभी बाईपास भी कर देता है। यानी मेडिसिन है, तो जब ये मेडिसिन आप खा लोगे तो मेडिसिन खाने के साथ क्या होगा कि आपके जो भी ऑर्गन्स होंगे उनको थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। तो हर जगह लिखा हुआ है अगर किसी को रिलैक्स मिलता है तो वो अपना काम करना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। तो इसको ज़्यादा मत लें, हफ्ते 10 दिन 15 दिन आप इसका यूज करें, बेहतर होगा। आप अपने डॉक्टर्स की सलाह लें तो बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये था पेंटॉप DSR। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा सबका रिप्लाई दूँ। चलते चलते नमस्कार।